आज के दौर में अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ कारोबार नहीं समझा जाता, बल्कि मईशत को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। रोजगार पैदा करने, नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने का मौसर जरिया भी समझा जाता है। पाकिस्तान भी इसमें आगे बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया भर में वही कौमें तरक्की कर पा रही हैं, खासतौर पर जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जो अपने कॉटेज इंडस्ट्री को खासतौर पर और कारोबारी जहन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, नए आइडियाज़ को मौके फराहम कर रहे हैं। और इसी सोच के तहत पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को आलमी सतह पर जोड़ने वाला एक मजबूत प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर्स ओपन के नाम से जो है वो आज हमारे साथ मौजूद भी होंगे। अब द नेम इन इटसेल्फ इज सो कैची। अब ओपन क्या है? वही एक आलमी गैर मुनाफा बख्श नेटवर्क जिसकी बुनियाद 1998 में बॉस्टन में रखी गई, और आज ये पूरा जो जर्नी रही, ओपन जो है वो अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अहम कारोबारी मराकज़ में मुताबिक चैप्टर्स इसके मौजूद हैं, जहां कारोबारी रहनुमा, एंटरप्रेन्योर्स और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, सीखते हैं और रहनुमाई फराहम करते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में ओपन से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद हैं, जिनसे पाकिस्तान के मस्बत कारोबारी चेहरे और नौजवानों के लिए मौक़ों पर गुफ्तगू करेंगे। विदाउट फर्दर अडू लेट मी इंट्रोड्यूस, हमारे साथ आज मौजूद हैं तारिक खान जो कि फ़ाउंडर हैं ओपन के, और कामरान बिलग्रामी जो कि प्रेसिडेंट हैं ओपन के पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। स्टार्टिंग विद द थिंग, कुछ हमने बताया है ओपन के बारे में, तारिक साहब कुछ आप बताइए द जर्नी। आज हमने सब बताया ना कि इतना फैसिनेटिंग लग रहा है कि ओवरऑल पूरी दुनिया में ब्रांचेस हैं। स्टार्ट ऑफ पॉइंट कहाँ से था? देखें जी, ओपन स्टार्ट हुई है 1998 में। मैं फाउंडर तो नहीं था, मैं प्रेसिडेंट हूँ ओपन ग्लोबल का। और कुछ लोगों ने स्टार्ट की थी कि जी एक नेटवर्क शुरू करें 1998 में, ताकि हमारी बिजनेस आगे बढ़ सके। ओके। और आज 2026 शुरू हो गया है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो गई है। हमारे 16 चैप्टर्स हैं। टोरंटो में हमारा चैप्टर है, 11 चैप्टर हमारे यूएस में है, इंग्लैंड में है, हम बर्लिन में भी नया चैप्टर खोल रहे हैं, पाकिस्तान में हमारे चैप्टर। इसका विजन बड़ा सिंपल है कि टू मेक श्योर कि पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ पर भी हों, एंटरप्रेन्योरशिप में और प्रोफेशनलिज्म में, उनको एक आगे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि उनको कोई परेशानियाँ ना हो। जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती। सो हमारा यही गोल है कि पाकिस्तानी हेरिटेज के लोग जहाँ पर भी हैं वो एक्सेल करें। वंडरफुल आइडिया। और एक दफ़ा फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और एक्चुअली हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की, मैं और फैसल सुबह से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान के लोगों को कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो इससे अच्छा और कोई मौका हो नहीं सकता था टू वेलकम यू एंड होस्ट यू टुडे ऑन आवर शो। मुझे ये बताइएगा, ये आइडिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कैसे परसीव किया जा रहा है राइट नाउ? आपका विजिट पाकिस्तान में क्या है, क्या इस वक्त एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और जब आप मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स है? अच्छा, बहुत सिंपल है। हम हमारे ओपन में पाकिस्तान लव्स बीच में मौजूद है। सो व्हाट वी आर डूइंग दिस वीक इज सेलिब्रेटिंग बीइंग पाकिस्तानी वीक। हमने क्यूरेट किया विद द ग्लोबल टीम। मैं कराची में रहता हूँ, कराची आइट हूँ, और ओपन कराची प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग हेल्थ केयर, एजुकेशन, आर्ट्स, कल्चर, बिज़नेस, जो कराची की अपनी वाइब है उसको रिवाइव करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। और हमने इस हफ्ते एक साइकिलिंग इवेंट 25 दिसंबर की सुबह शहर के साइकिलिस्ट को जमा किया था फेयर हॉल में। उससे स्टार्ट किया। इट इन्वॉल्व्स स्पोर्ट्स। फिर हम लोग हबी पब्लिक स्कूल गए, स्टेट बैंक लाइब्रेरी, म्यूज़ियम गए। हम लोगों ने उसके बाद डाउ यूनिवर्सिटी में हेल्थ केयर, लीडरशिप एंड इनोवेशन का एक सेमिनार किया। फिर हम लोगों ने कल बिज़नेस स्कूल विच इज़ IBA, वहाँ पर हमने एक हाई इंटेलेक्ट लेवल डायलॉग किया है। और आज मुशायरा हो रहा है, स्टार्टअप एग्जीबिशन हो रही है IOBM में। उसके अलावा हम हबीब यूनिवर्सिटी भी गए, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर गए, स्टार्टअप। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, ग्लोबल का एक्सेस कैसे हो, जो ग्लोबल पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसका एक्सेस कैसे हो। ओपन एक प्लेटफॉर्म है। मैं सारे शहर के लोगों को इन्वाइट करना चाहता हूँ इसमें पर्सनली कि आप आएँ। यू कैन फाइंड अस ऑन लिंक्डइन और डिफरेंट पेजेस पे। हमें से कनेक्ट करें। हमारी एक बेलॉस और सी काविश है कि हम ओपन के लोगों से कैसे एक्सेस करें, जो लोग सिलिकॉन में रह रहे हैं, न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, आसान एक्सेस, और उस एक्सेस से हम फ़ायदे क्या हासिल कर सकते हैं। चाहे हमारी ख़वातीन हो, लड़कियां हों, चाहे हमारे यंग बच्चे हों, ग्रेजुएट्स हों, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग जी, हमें एक्सेस नहीं है। तो इस वजह से हमने ये क्यूरेट किया, और हम अब हर 6 महीने पे बीइंग पाकिस्तानी वीक सेलिब्रेट करें। ज़बरदस्त। तारिक साहब,
इतना लंबा सफ़र जो है वो चैलेंजेस के बिना तो नहीं हुआ होगा। और आजकल के मॉडर्न दौर में अब तो फ़र्ज़ कीजिए स्टूडेंट्स पे हम फोकस करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्टार्टअप आइडियाज़ तो वहीं से हैं, दे आर द यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स टू बी सो। क्या चैलेंजेस आते हैं उनको व्हेन दे गो? देखें, एक तो चीज़ है ना कि हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इन रियलिटी इफ़ वी गो, हम देखें वहाँ पे, इट्स नॉट जस्ट द ब्रेन ड्रेन, इट्स द वेस्टेज ऑफ द टैलेंट। अगर कोई टैलेंट यहाँ से वहाँ जा रहा है और अगर वो ऑब्वियसली कुछ अच्छा करता है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। सेकंड थिंग, रेमिटेंसेस वाले, चले ये तो एक बहुत बात की बात है, रेमिटेंसेस भेजे वो अच्छा हो सारा कुछ ना, बट हमारा बच्चा जो है वहाँ जाके ही सीम्स अ बिट लॉस्ट। जहन में ये होता है कि मैं और जॉब कर लूँ, टाइम निकाल लूँ, पीआर ले लूँ, मेरी ज़िंदगी सकून में, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स ओवर देयर, और उसको आप कैसे कैटर कर रहे हैं? देखिए, आपने फैसल बड़ा अच्छा सवाल किया है कि दुनिया में अगर आप देखें तो तकरीबन 200 कंट्रीज़ हैं जी। अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो सिर्फ उसकी पॉपुलेशन 4% है, मगर वो ब्रांड ऐसा बना है कि दुनिया की हर कंट्री उनको जानती है। और हर इंसान जो है ना अपनी कंट्री का ब्रांड होता है। हमें शुरू में काफ़ी चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं कभी कभार हमारे ब्रांड की वजह से। पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान पाकिस्तान का एम्बेसडर है। अगर आप अच्छे हैं तो लोगों के दिमाग में आपकी ब्रांड अच्छी होगी। पाकिस्तान वो कंट्री है, दुनिया की बहुत कम कंट्रीज़ को ये एडवांटेज है कि हमारी तकरीबन 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर 30 है। तो हमारा सबसे बड़ा जो एसेट है, असासा है, वो हमारे नौजवान हैं। वो क्योंकि मुल्क से बाहर जा रहे हैं काफ़ी और कोशिशें कर रहे हैं, वो जब जाते हैं तो वो मुल्क को किस तरह करते हैं, उनको चैलेंजेस। जब हम गए थे हमें बड़े चैलेंजेस हुए थे, मगर ओपन का मकसद ही यही है कि आप अगर दुनिया की किसी हिस्से पे पहुँचे तो आपको कोई गाइडेंस मिले, क्योंकि टैलेंट होना काफ़ी नहीं होता। एक्सेस टू द राइट प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ओपन इज़ प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म वेयर दे हैव एक्सेस टू द राइट डोर्स एंड राइट अपॉर्चुनिटीज़। तो ओपन के जो मेंबर्स हैं, दे आर सम ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड Pakistanis in the world. Few examples, please. Example is Rehan Jalil. He just sold his company for $1.8 billion. Raghib Sen, who's CEO of Altaria. Gibran Niaz, one of the largest retailer of Amazon in the world. Naveed Sherwani, he's so accomplished. So there are so many of 400 plus members जो अपने गेम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं. They have achieved, they have checked all their boxes. मगर now they want to give back. तो ओपन ने वो प्लेटफॉर्म बनाया है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू गिव बैक, देन दिस इज़ द प्लेस वेयर यू हेल्प समबडी एल्स, बिकॉज हमको किसी ने हेल्प किया है जो हम यहाँ पहुँचे, बट वी वांट टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम where they get this opportunity. Right. मैं ऑफ रिकॉर्ड बेस पर बात करी थी, बट आई रियली वांट पीपल टू नो, जब मैं और फैसल साथ बैठे होते हैं और हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों से बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs होते हैं, चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो हमेशा मैं और फैसल बात करते हैं कि वी हैव सो मच स्किल्ड पीपल वर्किंग ओवर हियर, और वो बाहर जाके भी काम कर रहे होते हैं, वो क्यों ऐसी जगहों पे नज़र नहीं आते? बहुत सारे एजुकेटेड लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई स्पॉटलाइट रिप्रेजेंटेशन हमें पाकिस्तान की उतनी क्यों नहीं नज़र आती? व्हाट वाज, जब हम ये कहें कि लैकिंग है, तो व्हाट वाज द लैकिंग, और हम ओपन के ज़रिए हमने क्या अचीव कर पाया, और किस तरह से आप रास्ता पेव कर रहे हो? इन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स बताई हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे मुझे लगता है कि यूथ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर आप जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि जाके आप सिर्फ ये सोचें कि मैंने और जॉब करनी है। आप एम्बेसीज़ में नहीं तो आप पाकिस्तानी लिंक्डइन पे तलाश करें, बहुत सिंपल है। और ओपन इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप मज़ीद स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे थ्रू कनेक्टिविटी हासिल कर सकते हैं, और वो कनेक्टिविटी विल स्टेबलाइज यू व्हेन यू आर देयर। इवन इफ़ यू आर हेयर तो आप रिमोट जॉब्स कर सकते हैं। तो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमें मैनेजर चाहिए, हमें ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, हमें सो वी ब्रिंग दैट मनी टू हेयर, जो वहाँ से सोर्स करके हमें यहाँ पे लोगों को सब। इट्स नॉट अबाउट गोइंग आउट, इट्स ऑल्सो अबाउट वर्किंग हेयर रिमोटली फॉर दोज पीपल हु रिक्वायर अस। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म है, और ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप, लेट मी एम्फेसाइज प्रोफेशनल्स के लिए भी। अगर आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे पास ज़रूर हमें आप कांटेक्ट करें, वी विल हेल्प यू इन एनी डायमेंशन। इवन इफ़ यू आर वर्किंग इन अ बैंक, आपको कोई बैंक अकाउंट खोलना है, ये लोग यहाँ आ रहे हैं,
तो मैं आपको बैंक अकाउंट खुलवा दूंगा, इट विल हेल्प यू। एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है कि हमारा ओपन का फोकस जो है टू ब्रिंग मोर वुमेन एंड नेक्स्ट जनरेशन इन द मेन स्ट्रीम, क्योंकि कहीं पे भी आप दुनिया की कंट्रीज़ में जाएँ, ऑफ कोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी एडवांस है, मगर औरतों को अभी भी उस जगह नहीं लाया गया है जिसके वो एक तो हकदार हैं और दे आर फार मोर टैलेंटेड इन मैनी वेज देन अस। सो ओपन का जो लीडरशिप में मैंने भी कोशिश ये की है कि ज़्यादातर लीडरशिप पोजीशन वुमेन आर देयर एंड आर यंग जनरेशन, बिकॉज दैट्स आवर फ्यूचर। एवरी नेक्स्ट जनरेशन is far more intelligent because they have access to the information in very different just to encourage some people, give me some examples के ख़ातीन ख़ासतौर पर पाकिस्तान की और जो even abroad भी रह रही, globally भी जितने भी लोग रहते हैं, ख़ातीन की representation कैसी है अब तक, और ओपन ने कितना लोगों को अट्रैक्ट किया है कि वो आपसे रब्ता कर सके, जब हम ख़ातीन की बात करते हैं खास करके? देखिए, ख़वातीन की दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ में 50 या 51% है, US में इट्स ओवर 50% एज वेल, मगर जब आप प्रोफेशनल पोजीशन पे और लीडरशिप पे देखते हैं तो वो बहुत कम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी भी नहीं जाती और लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट फॉर देम फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। सो ओपन ने एक फोकस रखा है, वी हैव वुमेन इनिशिएटिव गोइंग ऑन कि, और हमारे जितने भी वुमेन इनिशिएटिव है उसमें लीडरशिप वुमेन के पास होती है, बट मैन हैव टू सपोर्ट दैट बिकॉज वी आर योर एलाई। जब तक हम आपके पीछे नहीं खड़े हों, इसका मतलब है कि वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग। सो वी हैव टू इंश्योर एंड स्पेशली यंगर जनरेशन। मैंने अपनी किताब लिखी थी लीडरशिप पे, उसमें मैंने लिखा था कि मोस्ट ऑफ अस विल एंड अप वर्किंग फॉर अ यंगर वुमेन, बिकॉज जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ज़्यादातर ग्रेजुएट लेवल पे ज़्यादातर लड़कियाँ क्लास में हैं, तो पढ़ाई भी उनकी ज़्यादा होती है। साइंटिफिकली आई कैन नॉट प्रूव, बट वुमेन ड्रीम इन कलर, मैन ड्रीम इन ब्लैक एंड वाइट, सो दे ब्रिंग मोर क्रिएटिविटी टू एवरीथिंग एंड इट इज़ अबाउट टाइम दैट वी गिव देम द अपॉर्चुनिटी। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, हमारा फोरम है ग्लोबल का, उसको एक 19 साल की लड़की जो 18 साल की उम्र में उसको प्रेसिडेंट बनाया गया था। हर नेम इज़ अलीशा जुनैद एंड शी लिव्स इन सैन फ्रांसिस्को। तो शी इज़ हेयर इन टाउन। वो कल हमने IBA में एक डायलॉग भी किया है मल्टी जनरेशनल, जिसमें 70 ईयर ओल्ड टू 10 ईयर ओल्ड वर सिटिंग टुगेदर एंड वी वर डिस्कसिंग के डिफरेंट परस्पेक्टिव। So there was raw talent coming in from a 10-year-old versus 50, 60 and 70-year-old, and they were discussing intellectual dialogue around women empowerment, youth empowerment, and how and the younger ones were saying time and again, okay, we will fix the situation. You have created a problem and we'll fix the situation, don't worry. ओके, इसलिए मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम आखिर ओपन के हवाले से मज़ीद ओपन अप हो जाएं। सो जो आम आदमी देख रहा है वो ओपन को एंगेज करे बिकॉज उसको एक्सेल करना है। व्हाट इज़ ओपन ऑफरिंग टू हिम फॉर अ लेमैन? आप इसको दरिया को कैसे कूजे में बंद करेंगे? दरिया को कूजे में बड़ा और बहुत ही कम टाइम में बंद करना है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ये वॉलंटियर्स की है 100% एंड नॉन प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, अगर आप देखें openglobal.org हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी वेबसाइट पे, अगर हम वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आप चैप्टर खोलें, हम आपकी मदद करेंगे। अगर सिंगापुर में हमारा चैप्टर नहीं है, वी आर वर्किंग विद पीपल पाकिस्तानी जो सिंगापुर में रह रहे हैं कि हाउ वी कैन डू दैट, बिकॉज हमारे सबके ऊपर अब जिम्मेदारी है कि हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वी हैव टू गेट। अगर गूगल का नेक्स्ट CEO आना चाहिए तो वो पाकिस्तानी अमेरिकन, नोबेल लॉरिएट हो तो वो पाकिस्तानी कोई हो, अगर कोई जज हो, स्टैनफोर्ड में डीन हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, एक पाकिस्तानी को दुनिया में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और कराची के अलावा हमारे पाकिस्तान में लाहौर और इस्लामाबाद चैप्टर्स भी हैं और हम उनको एक्सपेंड कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो तारिक से बोला है कि जो बाकी 17, 18 और 20 शहर हैं उनमें भी हमारे चैप्टर्स होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट कर सकें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिलग्रामी साहब और तारिक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बेस्ट ऑफ लक नॉट ओनली फॉर टुडेज इवेंट बट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल, एंड होपफुली हम आपको दोबारा से ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जनाब, ऐसी बहुत ज़रूरत है ऐसी चीज़ को इनकरेज करने के लिए, जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी है वहीं पे खुद उठें, पॉजिटिविटी लाए माशरे में और देखें अगर आप स्पेसिफिकली कुछ करना चाहते हैं तो उसको एक राइट ट्रैक, राइट पाथ के साथ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।